नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। लगातार मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हिंदी के पीवाईक्यू प्रश्न करा रहा हूं। पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर हो जाता है 3 और आज का जो पेपर है वो पेपर है 12 फरवरी 2019 की शिफ्ट सेकंड का। तो इसमें आपके हिंदी के जितने प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करा दूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना है। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो बुक है वो बुक है किरण पब्लिकेशन की, तो इस बुक को भी आप लोग परचेज कर सकते हो। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि रेगिस्तान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो डॉट डॉट लड़का बहुत चालाक है। तो बताओ इसमें के लिए कौन सा विकल्प है वो सही इसका अर्थ देगा इस वाक्य का। तो वह लड़का बहुत चालाक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का तीसरा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आपके सामने कि दिए गए विकल्प में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। तो बताओ गृह कार्य पूरा करना नहीं, पूरा करना है। ठीक है, गृह कार्य पूरा करना है तो कौन से विकल्प में? तो ये है दूसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का। अगला प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आप लोगों के सामने कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो बताओ विभूति का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आपको बताना है। तो विभूति का जो पर्यायवाची होता है वो होता है ऐश्वर्य। क्या होता है? ऐश्वर्य होता है। 3 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आप लोगों के सामने कि रेगिस्तान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो अंग का डॉट डॉट है हिस्सा। तो बताओ क्या है हिस्सा, आपको ये बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर। तो अंग का अर्थ है हिस्सा। क्या अंग का अर्थ है हिस्सा? ये बनने से ये वाक्य एकदम सही हो जाएगा। 4 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है रेगिस्तान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेज की डॉट डॉट बिल्ली बैठी है। तो बताओ क्या हो जाएगा? तो मेज के नीचे बिल्ली बैठी, एकदम ये राइट आंसर हो जाएगा 5 का पहला ऑप्शन। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता है। तो बताओ 6वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से वाले भाग में त्रुटि है? तो समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाने, बैर लेना होना चाहिए था। बैर लेना ठीक नहीं होता है, यानी दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दो ऑप्शन ये रहे और बाकी के 2 ऑप्शन ये रहे। तो बताओ इनमें से अल्पायु वाला है वो कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो जितने भी लोग दे रहे हैं ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताओ कौन करता है उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ? 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना। 8 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 के सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताओ इनमें से किसकी वर्तनी है वो एकदम से सही है? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट से। तो सही वर्तनी वाला जो सही शब्द है वो है जन्मांध। 9 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। तो बताओ कौन सा सही हो जाएगा? 10वें का आपको 4 ऑप्शन देख लीजिएगा फिर आपको बताना है। तो अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर, क्या मछली की आंख पर निशाना लगाया, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। तो बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का। तो नहीं फेंका, अब तक नहीं होता, जब तक उसकी आवश्यकता, ये राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का। 12वें नंबर का प्रश्न कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। तो बताओ प्राप्त पा लेता नहीं, क्या होना चाहिए था, बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर तो प्राप्त कर लेता होता है, पता है आपको, प्राप्त कर लेता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी वाक्य में त्रुटि है, ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 13 कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो अब आपको त्रुटि देखना है कि कौन से वाले भाग में है वो त्रुटि है, 13वें का है, ठीक है। चलिएगा, वाक्य पढ़ते हैं कि सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती तो गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि न होता है। तो हिम्मत वाला के वाली, बताओ फटाफट से। तो हिम्मत वाली होती, ठीक है। तो इसी वाले भाग में त्रुटि है, दूसरा ऑप्शन 13 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो बताओ उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, फटाफट से बताओ। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्कृष्ट का जो विलोम शब्द होता है वो निकृष्ट होता है। क्या, निकृष्ट होता है। 14 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आप लोगों के सामने के रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो ज्योति ने एक ... गीत सुनाया। तो बताओ ज्योति ने कैसा गीत सुनाया, ये आपको बताना है। 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया, 15 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक आंख न भाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, एक आंख न बहाना। 16वें प्रश्न का राइट आंसर। तो 16वें का जितने लोग बता रहे हैं जरा भी अच्छा न लगना, 16 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो बताओ पुल्लिंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। 17वें प्रश्न का राइट आंसर। तो पुल्लिंग का पर्यायवाची है वो कगार होता है। क्या, कगार। 17 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या निर्देश दिएगा 18 से 22 तक के कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से बताना है। चलिएगा, अब पूरा ये पढ़ेंगे फिर उसके बाद आंसर निकाल चलेंगे 18 से लेकर के 22 तक। तो संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती, अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के ... बदलता रहता है। तो बताओ अज्ञान अक्सर परिस्थितियों की क्या बदलता रहता है, ये आपको बताना है। तो बताओ 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अज्ञान अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। नहीं, दूसरा ऑप्शन है वो 18 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला, अनुसार बदलता रहता है, इसकी कोई एक समान ... नहीं हो सकती पर इतना तो तय है। तो बताओ इसकी कोई एक समान क्या नहीं हो सकती है, 19 में आपको बताना है। तो इसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा नहीं हो सकती है, इतना तय है कि जिस समय वह व्यक्ति ... पर हावी होता है उस समय उसे यही लगता है। तो वह किस पर हावी होता है ये आपको बताना है। 20वें प्रश्न का राइट आंसर। तो वह अपने दिमाग पर हावी होता है, तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दिमाग पर हावी होता है तो उसे में कुछ यही लगता है कि वह ... का सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो वह किसका सबसे बड़ा ज्ञानी है, तो वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है, ये राइट आंसर है। तो यानी 21 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का ... है। तो बताओ क्या है उसकी, बताओ 22 का राइट आंसर। तो मान्यता का क्या, तो उसके बाद हर एक वस्तु का तर्क है, नहीं, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ये जो रेगिस्तान वाले जो वाक्यांश होते हैं गद्यांश, इसमें पढ़ने में दिक्कत लगती है लेकिन आंसर जल्दी निकल आते हैं। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो भूमि उपजाऊ ना हो।
तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जो भूमि उपजाऊ ना हो तो इसके लिए एक शब्द होता है बंजर, यानी 23 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। मांस खाने वाला, तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या होता है मांस खाने वाला के लिए, तो ये होता है मांसाहारी। 24 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्तुति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो स्तुति शब्द का विलोम शब्द होता है निंदा। 25 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।